हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 17 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंत में मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल होम गुरु डिजिटल क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं 16 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को रिवाइज करूंगा। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है? राजस्थान। पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने पैसा बाजार के साथ समझौता किया है? आरबीएल बैंक। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा देश बना? इजराइल। इल्कर आईसी को किस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है? एयर इंडिया। सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए किस दूरसंचार कंपनी ने एसईएस के साथ समझौता किया है? जियो। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना कौन सी मंत्रालय करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बिल गेट्स। किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? मध्य प्रदेश। आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? देवाशीष मित्रा। प्रमाणीकरण के लिए किस राज्य के राज्यपाल ने क्यूआर कोड आधारित तंत्र का शुभारंभ किया है? जम्मू एंड कश्मीर। अगर इन पॉइंटर्स को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे 16 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ 17 फरवरी 2022 के पहले क्वेश्चंस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट्स ₹2.26 करोड़ फॉर विच फेस्टिवल इन तेलंगाना? तेलंगाना में किस उत्सव के लिए भारत सरकार ने 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका जो सही जवाब है वो है मेदाराम जटाराम फेस्टिवल। ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती है, इन्होंने सैंक्शन किया है 2.26 करोड़ इस मेदाराम जतारा 2022 फेस्टिवल के लिए, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल 16 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक मनाई जाएगी। मेदाराम जतारा ये सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है भारत में। मेदाराम जटारा ये कंडक्ट किया जाता है इन ऑनर ऑफ गॉडेस समाका के ऑनर में ये कंडक्ट किया जाता है। और सरलामा, गॉडेस समाका और सरलामा के ऑनर में ये मनाया जाता है। और इसको स्टेट फेस्टिवल की तरह डिक्लेयर किया गया 1998 में। बात तेलंगाना की हो रही है तो इसका कैपिटल हैदराबाद है। इसके जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदररंजन, और जो चीफ मिनिस्टर हैं करेंट वो हैं के चंद्रशेखर राव। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंपनी बिकम्स फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी? कौन सी कंपनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी बन गई है? इसका जो सही जवाब है वो है डाबर इंडियन जो है वो फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, जो कि कंप्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बन गई है। और ये इन्होंने किया है बाय कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग अराउंड 70,000 मेट्रिक टन्स ऑफ पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक। पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि जो प्लास्टिक, जो मेडिसिन अगर हम यूज करते हैं उसका जो वेस्ट, जो खाली डिब्बे होते हैं उसको हम थ्रो कर देते हैं। तो उन सारे डिब्बों को लेके इन्होंने कलेक्ट किया, उनको प्रोसेस किया और रिसाइकिल करके 27,000 मेट्रिक टन्स को इन्होंने 2021-22 में इसको प्रोसेस किया। जो डाबर इंडिया के जो करंट सीईओ हैं मोहित मल्होत्रा हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गाजियाबाद में है। और इसके जो फाउंडर हैं एसके बर्मन हैं, और ये 1884 में फाउंड किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मरु महोत्सव सेलिब्रेट्स इन विच स्टेट? मारू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान। अब बात जब राजस्थान की हो रही है तो राजस्थान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। राजस्थान नंबर 1 स्टेट है सौभाग्य योजना में, जो कि केंद्रीय मंत्रालय की योजना थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था घर घर बिजली पहुंचाना सौर ऊर्जा के थ्रू। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी करंट 4th टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है। ये जो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है और मारू महोत्सव भी इसको कहते हैं, ऑफ द गोल्डन सिटी, जो कि 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक मनाई गई है। और ये पोखरण विलेज इन जैसलमेर राजस्थान में मनाई गई। ये 4 दिन का एक एनुअल इवेंट होता है और ये रीजनल फोक डांसेस वगैरह इसमें होते हैं, जैसे कालबेलिया होता है, कच्ची घोड़ी और गैर। और ये फेस्टिवल जो है वो मतलब थार डेजर्ट के बीचों बीच मनाई जाती है, सैम्स ड्यून्स। और राजस्थान के जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत और गवर्नर जो हैं वो हैं कलराज मिश्र। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु लॉन्चेज फर्स्ट कलर सोवेनियर कॉइन ऑन पंचतंत्रा? पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का किसने लॉन्च किया? इसका जो सही जवाब है वो है निर्मला सीतारमन। अपनी जो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो हैं उन्होंने लॉन्च किया ये पहला कलर सोवेनियर कॉइन ऑन पंचतंत्रा। और ये किस ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया? 17th फाउंडेशन डे ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। फिनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एड्रेस किया और स्ट्रेस दिया टू अप स्किलिंग और एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, जो यंग जनरेशन है उनके लिए, कि वो अपने आप अप स्किल करें और न्यू स्किल्स को एक्वायर करें, और एंड अपग्रेडेशन टू मीट द टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी। और जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इकोनॉमी को ड्राइव करने में, उसके लिए आप अपने आप को अपग्रेड करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड हाउ मेनी एप्स ऑफ चाइनीज ओरिजिन? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीनी मूल के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया? इसका जो सही जवाब है वो है 55। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया 54 ऐप जो कि चाइनीज ओरिजिन के थे, और जो इंडियन गवर्नमेंट ने कंसर्न रेज किया वो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न है, जिसके कारण इन्होंने 54 ऐप्स को बैन कर दिया। और ये जो एप्लीकेशन बैन की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैन करता है। और सेक्शन 69A के अंतर्गत ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000 ये सरकार को अधिकार देता है कि सरकार अपने पावर को इशू करके और किसी भी ब्लॉकिंग पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स, वो किसी भी पब्लिक एक्सेस इंफॉर्मेशन जो होते हैं उसको ब्लॉक कर सकती है, जो कि मतलब कंप्यूटर वगैरह पे या मोबाइल वगैरह पे हम उससे यूज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच लीजेंडरी सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर पासेस अवे? हाल ही में किस महान गायक और संगीतकार का निधन हो गया? इसका जो सही जवाब है वो है बप्पी लहरी। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लता मंगेशकर का भी निधन अभी हाल ही में हुआ, बप्पी लहरी भी अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। तो यहाँ पे आप ABC तीनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैच पॉइंट है वो है कि म्यूजिक कंपोजर, तो लता मंगेशकर म्यूजिक कंपोजर नहीं थे, इसलिए इसका A आंसर नहीं हो सकता, C आंसर नहीं हो सकता और D का तो कोई चांस ही नहीं। इसलिए जो सही जवाब है वो है बप्पी लहरी। वेटरन सिंगर थे, कंपोजर भी थे। बप्पी लहरी 69 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया, और ये प्यार से बप्पी दा कहे जाते थे पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और ये सिंगर जो थे वो अपने गोल्ड चेन्स के लिए जाने जाते थे। इनका जो रियल नेम था वो था अलोकेश लहरी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन इन जनवरी? हाल ही में जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका जो सही जवाब है वो है 6.01%। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन जो कि मेजर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, जो कि अभी 6.01% है इन द मंथ ऑफ जनवरी।
ब्रीचिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉलरेंस बैंड ऑफ 6%। इन्फ्लेशन जो कि मेजर किया गया बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जो कि 5.66% था प्रीसीडिंग मंथ ऑफ दिसंबर में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022 सेलिब्रेटेड, तो इसका जो सही जवाब है वो है 15 फेब। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये हर साल 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ICC डे मनाई जाती है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इविल दैट इंटेल्स दिस इशू एंड द वेज टू डील विद द सेम। ये मोस्ट कॉमन टाइप के जो चाइल्डहुड कैंसर्स होते हैं जैसे ल्यूकीमिया, ब्रेन कैंसर, लिम्फोमास, सॉलिड ट्यूमर्स सच एज न्यूरोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर एंड बोन ट्यूमर्स। ओके, और इसके जो एनुअल इवेंट्स हैं जो कि क्रिएट किए गए 2002 में बाई चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ 176 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्लोबल नेटवर्क है 176 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु इज नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ CBSE, हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है विनीत जोशी। ये विनीत जोशी जो हैं वो एक पेशे से IAS अधिकारी हैं जिनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। इन्होंने मनोज आहूजा जो कि IAS थे उनको इन्होंने रिप्लेस किया, और इनको जो मनोज आहूजा थे इनको अपॉइंट किया गया ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में। मिस्टर जोशी जो कि 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं और इनका कैडर मणिपुर कैडर था, और ये पहले भी एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। और इन्होंने साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं इन 2010। एज वेल ही गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CBSE चेयरमैन। ओके, इन्होंने 2010 में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी CBSE चेयरमैन की तरह भी इन्होंने ये निभा चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बाई वेन इंडिया विल रिप्लेस डीजल बाई रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, भारत कब तक कृषि में नवीकरण ऊर्जा द्वारा डीजल की जगह लेगा? इसका जो सही जवाब है वो है 2024। यूनियन पावर मिनिस्टर जो कि RK सिंह हैं, इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया जो है वो जीरो डीजल मतलब एग्रीकल्चर में, कृषि में डीजल की खपत को जीरो कर देगा, और ये फॉसिल फ्यूल को मतलब फॉसिल फ्यूल इसको रिप्लेस करेगा विद द रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2024 तक। ये दिस इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है ये एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कमिटमेंट है जो कि इंक्रीज करेगा शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाई 2030 एंड बिकम ए नेट जीरो इमिटर बाई 2070। ठीक है, तो 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल्स को ये करेगा और जीरो इमिटर बाई 2070। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने कल के क्वेश्चन पे। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब था वो था स्वराज एबिलिटी। आज का जो सवाल है वो है पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने पैसा बाजार के साथ समझौता किया है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। आप जितना जानते हैं उतना आप लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन का जो आंसर उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। और अगर आप किसी और दूसरे ग्रुप को फॉलो करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अब हम फटाफट 17 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तेलंगाना में किस हिस्सों के लिए भारत सरकार ने 2.26 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं? मेदाराम जाटाराम फेस्टिवल। कौन सी कंपनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बन गई है? डाबर। मारू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान। पंचतत्व पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का किसने लॉन्च किया? निर्मला सीतारामन। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीनी मूल के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया? 54 ऐप्स। हाल ही में किस महान गायक और संगीतकार का निधन हो गया? बप्पी लहरी। हाल ही में जनवरी में खुदा मुद्रास्फीति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 6.01। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? 15 फेब। हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? विनीत जोशी। भारत कब तक कृषि में नवीकरण ऊर्जा द्वारा डीजल की जगह लेगा? 2024। टू सपोर्ट
प्लीज़ सब्सक्राइब होम गुरु डिजिटल क्लासेस। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमें मेल पे भी संपर्क कर सकते हैं to homeguru@gmail.com। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।